नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अथर्व भानु सिंह, जो अकबरपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या उनके जीवन में, उनके कैरियर में मेडिकल लाइन बेहतर है या इंजीनियरिंग साइड बेहतर है। उनके द्वारा बताए हुए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट डलता है, कुंडली बनती है, वह मीन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में गुरु केतु हैं, अष्टम भाव में शनि है, नवम भाव में शुक्र राहु बुध हैं, दसम भाव में सूर्य मंगल हैं और 11वें भाव में चंद्रमा है। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, जहाँ तक लगन की बात करते हैं, लग्नेश गुरु हैं, जो कर्मेश आय के स्वामी होकर के, जिससे हम कर्म देखते हैं कि हमारा क्या कार्य क्षेत्र होगा, उसके स्वामी होकर के कर्म स्थान में पराक्रम के भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ से उनकी दृष्टि सप्तम भाव इससे भी आमदनी का भाव देखते हैं और पत्नी ग्रह भी देखते हैं, इसे देखता है, और यहाँ से भाग्य स्थान को भी सातवीं दृष्टि से देखते हैं और नौवीं दृष्टि से ये आय के भाव को देखते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल जो दसम भाव में है, ये बहुत अच्छा योग है और ये मित्र भी हैं और मित्र के घर में है। गुरु उनका मित्र है और उसके घर में है। ऐसी स्थिति में अगर ये बैठते हैं गुरु के घर में सूर्य और मंगल, तो धन संपदा और यश की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, आदित्य मंगल योग कहलाता है। सरकारी नौकरी, ऐसे लोग कुछ समय सरकारी नौकरी भी करते हैं और विषय की बारीकी को, ऐसे लोगों पर विषय की बारीकी पर बहुत पकड़ होती है। मेडिकल हैं तो उसका बेसिक फंडा इन्हें अच्छी तरह पता होता है। किसी भी लाइन में अगर ये हो तो उसका बेसिक फंडा इन्हें पता होता है, बारीकी से विषय की जानकारी होती है। शनि 8वें भाव में बैठे हैं, जो कि 12वें भाव के और आय के भाव के स्वामी होकर हैं और उच्च के बैठे हुए हैं। और इनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव से है। इनका संबंध दसम भाव से भी बनता है, इस 11वें भाव से भी है और इस दसम भाव का संबंध गुरु से भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये इन लोगों का विदेश योग बनता है, सरकारी नौकरी का होता है, पिता से इन्हें लाभ होता है, सम्मान पाते हैं लोग और सफलता देने वाला योग होता है इनका। ऐसे लोगों को मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलती है। सूर्य मंगल गुरु और शनि का अगर इन प्रकार संबंध हो, इससे किसी भी प्रकार का बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल की युक्ति बृहस्पति के घर में हो और शनि का और सूर्य इनका किसी प्रकार से इनका संबंध बनता हो, तो ऐसे लोगों को मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलती है। कभी कभी क्योंकि गुरु भी हैं, तो गुरु के कारण ऐसे लोगों को कभी कभी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ समय प्रवक्ता के रूप में सेवा देनी पड़ती है। मतलब यह है कि ऐसे लोग अगर मेडिकल लाइन भी करते हैं तो इन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ती है या कभी कभी कुछ समय अपने इसी प्रोफेशन में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। अपने सब्जेक्ट पर इनकी बहुत पकड़ होती है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय बृहस्पति, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, तो 16/17 साल में होता है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है ऐसे लोगों का 16/17 साल में। दूसरा भाग्योदय इनका 25वें वर्ष में होता है शुक्र की वजह से, और बुध की वजह से 32वें वर्ष में होता है, और राहु की वजह से 42वें वर्ष में होता है, और केतु की दृष्टि पड़ रही है तो 34 वर्ष में भी इनका भाग्य, कई बार इनके भाग्योदय की स्थिति इसमें बनती है। विदेश योग भी इनके बनता है। गुरु केतु की युक्ति जो यहाँ बैठी हुई है पराक्रम भाव में, इसे दवम पंचम योग कहते हैं। शुभ फल देता है, सरकार से आय होती है, यह भी विदेश योग देता है। पत्नी आज्ञाकारी होती है ऐसे लोगों की, धार्मिक होती है, कैरियर में तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को, और
ससुराल से भी ऐसे लोगों को धन लाभ मिलता है और समर्थन सहयोग, हर कार्य में सहयोग मिलता है। केतु के कारण इनके मन में अज्ञात भय बना रहता है, छोटी मोटी चोटें लगी रहती हैं, धन की कभी इन्हें कमी महसूस नहीं होती। अब हम अगर इनके भाग्य स्थान को देखते हैं तो सूर्य, शुक्र और राहु एक योग बना रहे हैं। जो धन लाभ है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, पार्टनरशिप, विवाह वगैरह का ठीक होता है, विदेश योग ये बनाते हैं, बहुत ही सुख की स्थिति भी इन्हें प्राप्त होती है। बुध और राहु का जो योग है जड़त योग कहलाता है, बहुत अच्छा शुभ नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन शुक्र और बुध का योग जो है ये लक्ष्मी नारायण योग होता है। ऐसे लोगों को कभी धन की कमी नहीं होती, सर्व सुख, मकान, वाहन सब कुछ इन्हें प्राप्त होते हैं। ये बड़ा अच्छा योग होता है। अचानक शनि अष्टम में जो उच्च के हैं ये कभी भी अचानक धन लाभ दे देते हैं, विदेश यात्रा ये भी कराते हैं। और तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में या तो सिलेक्शन में एकदम नहीं, थोड़ा सा रुक कर होता है या किसी व्यवधान के बाद होता है। सफलता थोड़ी सी धीमी गति से मिलती है लेकिन बहुत तेज़ मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो अपने कैरियर के बारे में पूछा है कि आपका कैरियर मेडिकल में अच्छा है या इंजीनियरिंग में है, तो मेरी राय ये है कि आपके जीवन में मेडिकल लाइन आपको सूट करेगी। इसके अलावा आप अपने विवेक से निर्णय लें, और अभी क्योंकि आपकी उम्र कम है तो उस समय जैसी परिस्थिति हो उस समय निर्णय लें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य रखकर इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।